नागेश भाई जी हैं, जो कि हम युवाओं के आदर्श भी हैं, और मनीष कश्यप के लिए ये जेल तक गए हैं। और मनीष कश्यप भाई को आज जो एनएसए से रिहाई जो मिली है, एनएसए जो हटाया गया है, उसमें नागेश भाई का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। आप सभी को पहले तो शुभकामनाएं है और बधाई है, और आप सभी को प्रणाम है हमारा कि आप सभी ने भी बहुत हिम्मत दिया और साथ दिया मनीष कश्यप के परिवार को और मनीष कश्यप को। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तब कैसे दिवाली, तो ये जो असत्य पे सत्य की जीत का जो प्रतीक है, आज तो दिवाली तो अब जो मनाया जाएगा दुगनी खुशी और दुगनी उत्साह के साथ, क्या तैयारी है हम लोगों ने कल ही दीपक जला दिया है मनीष के नाम, और वो भी माँ गंगा के समीप जलाया है, क्योंकि माँ गंगा की गोद के पास मनीष का जब नाम लिखा गया था तो लगा कि एक बेटे से माँ का मिलन हुआ है, और वह धरती माँ ने मनीष कश्यप को अपना बनाया, इसलिए हम लोगों ने कल ही दीपक जला दिया है। और प्रयास है कि दीपावली के दिन अयोध्या ही नहीं, बिहार में जितने भी मनीष को प्यार करने वाले लोग हैं वो लोग एक दीपक जलाएंगे मनीष के नाम, और जितनी भी कागजी प्रक्रियाएं हैं वो होने के बाद भाई अपना जल्द जेल से बाहर मुक्त हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कब तक छठ पर्व से पहले आ जाएंगे मनीष भाई? नहीं, क्योंकि कोर्ट बंद हो चुका है, सच्चाई से अवगत होना पड़ेगा आप सभी को। अच्छा। कोर्ट 10 दिनों के लिए बंद हो चुका है, और कोर्ट बंद होने के प्रक्रिया में आपका ना कोई भी पेपर पे साइन हो सकता है, ना ही फैक्स कट सकता है। तो समस्या यही है कि अब कोर्ट खुलने के बाद ही हम लोग कुछ भी कानूनी कार्रवाई में हाथ लगा पाएंगे और या कोर्ट का काम हम लोग कर पाएंगे। बस हम लोगों को खुशी इस चीज का है कि जो देशद्रोही बार बार कुछ यूट्यूबरों के द्वारा कहा जा रहा था मनीष कश्यप और उनके परिवार वालों को, अब मुझे गर्व होता है कि हम सभी ऐसे भाई के भाई हैं जो राष्ट्र प्रेमी था, है और सदैव रहेगा। उसे राष्ट्रद्रोही लोगों ने बनाने का काम किया है, और किसी सरकार के द्वारा षड्यंत्र करके राष्ट्रद्रोही बताया गया है, नहीं तो हजारों हृदय में वह विराजमान है। राष्ट्र प्रेमी के नाम से मनीष कश्यप को जाना जाता है, और वह सत्य हो गया। संविधान के ही माध्यम से न्यायाधीश ने मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया। अब तो इसका लोग पालन करेंगे ना। जी राजद्रोह का तो मनीष कश्यप के ऊपर लोग वीडियो बना के कहेंगे ना कि राष्ट्रद्रोही मनीष कश्यप नहीं था, अब बना के कहेंगे लोग ना जो विरोधी थे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, अब लोग कहें इस बात को। भैया, राजद्रोह का जो आरोप लगाया गया था, जिसके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी हो, जिसके पिताजी फौज में हो, उस व्यक्ति पर ये कितना बड़ा कलंक लगाने का काम किया गया था, आज उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है, और छठी मैया का आशीर्वाद है। देखिए, और उसी घाट पे, जिस घाट पे हम लोग पिछले साल छठ पर्व पे अर्घ देने गए थे, उसी घाट पे हम लोगों ने जाके दीपक जलाने का काम किया है। हमारे साथ बहुत सारे भाई थे, निकेत भाई थे भी, और बहुत सारे प्यार करने वाले मनीष के भाई थे, जो हम लोगों ने कल दीपक जलाया है। और विश्वास है छठी मैया पे, और ये भगवान का ही वरदान है कि देखिए, खुशी के पल में भगवान निराश होने नहीं देते हैं। खुशी के पल में एक माँ के आंसू को कल भगवान ने पोंछ दिया और एनएसए हटा दिया। ये बहुत बड़ा बात है, ये जीत है हम सभी की। और बिहार में रह रहे, भारत में रह रहे जितने भी लोग मनीष कश्यप को प्यार करने वाले थे ना, वो लोग कहीं ना कहीं अपने मन से दुखी होते थे कि एनएसए लगा दिया गया है, कैसे क्या होगा। तो भाई, आप सभी का जीत हुआ है, और आप प्रफुल्लित रहिए, क्योंकि अब तो एनएसए हट गया। अब तो भाई की जय जयकार हो गई, बिहार वासी जो थे प्यार करने वाले, उनकी जय जयकार हो गई, और जीत हो गई बिहार वासियों की, जो सीना ठोक के कह सकते हैं कि बिहार का लाल सन ऑफ बिहार देशद्रोही नहीं, देश प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है, जो तिरंगे से प्यार करता है और जय हिंद से शुरुआत करता है। मैं एक व्यक्तिगत बात आपको बताना चाहूँगा। कल मैंने अपने पिताजी को जैसे ही ये सूचना दी कि पापा मनीष कश्यप पर से एनएसए हट गया, पापा खुशी से उछल पड़े। उनकी एज लगभग 63 साल है, और उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप को अब मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वो जेल से जैसे ही निकलेगा वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीतेगा, और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में भी पहुंचेगा। तो आप देखिए, ये निर्णय समाज को लेना है, पब्लिक को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। मनीष कश्यप ने तो अपना हर चीज न्यौछावर कर दिया बिहार वासियों के लिए। अब बिहार वासी कितना इस चीज का मोल देते हैं, वक्त आने पे पता चलेगा। और ये मनीष का भी निर्णय होना चाहिए कि मैं बिहार को अब कैसे बदलूंगा, सिस्टम में प्रवेश करके बदलेंगे या केवल माइक पकड़ के बदलेंगे। हम तो उनको बार बार कहे हैं कि भाई मेरे अब सिस्टम में प्रवेश करना पड़ेगा, बिना सिस्टम में प्रवेश किए हुए आप बिहार को बदल नहीं सकते। और बिहार की जनता समझेगी अगर, क्योंकि बिहार की जनता जीरो से हीरो बनाने वाले को भी जानती है, और हीरो से जीरो बनाने वाले को भी जानती है। ऐसा नहीं, बिहार की जनता बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। वो अगर चाह देगी तो मनीष कश्यप आगे बढ़ करके बिहार का हिस्सेदारी करके भारत के कोने कोने में बिहार के बारे में सच्चाई दिखाएगा, और बिहार को अच्छा बनाने के लिए लोकसभा क्या हर मंदिर में वो आवाज उठाएगा। विधानसभा, लोकसभा, वो सारा चीज अपना रहेगा, और वहां से बिहार वासियों की गूंज उठेगी, और बिहार वासियों का हर हकदार दिया जाएगा, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहां बिहार वासियों का हक होगा। वहां पे जब ये प्रयास रहेगा मनीष।
भाई जी, जब मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था और आप जब मिलने के लिए गए थे, मनीष कश्यप ऐसा जुनूनू व्यक्ति जिसके चेहरे पर उदासी नहीं आई थी, आपको देख करके उनके आंखों से आंसू निकल पड़े थे, और आप जब मिलने के लिए गए थे आप पर भी साजिशन कार्रवाई की गई, आपको भी जेल भेज दिया गया था। बिल्कुल, लेकिन क्या करिएगा, हम छोड़ नहीं सकते है ना। अब मान लेते हैं कि अगर मित्र अगर संघर्ष भरे पल में है, जब उसके साथ उस घड़ी में कोई नहीं था, और अगर हम नहीं जाते तो फिर हमारे रक्त में खोट हो जाता ना। तो दुख की घड़ी में अगर जो सच्चा व्यक्ति है, जो अपने भाई के साथ खड़ा नहीं रह पाएगा, तो फिर दिक्कत है। मित्रता स्वार्थ बस नहीं होना चाहिए, मित्रता जंग की दृष्टि से भी होनी चाहिए और सुख समृद्धि के साथ भी होनी चाहिए। अगर हमारे भाई को जंग के मैदान में भी जरूरत पड़ेगा हमारा, तो हम सभी उनके साथ खड़े हैं। और हम तो गए थे, हम मिले, और जब हाथ बढ़ा करके हिम्मत देने का प्रयास किया तो मनीष भी भावुक हो गया, हम भी भावुक हो गए। समझ में नहीं आया कि उसके आंख से भी आंसू आ गए, मेरे आंख से भी आंसू आ गए, और अभी देखिए रोंगटा मेरा खड़ा हो रहा है उस बात को याद करके, उस दृश्य को याद करके। थोड़ा अंदर कंपन महसूस हो रहा है, क्योंकि हम केवल मिलने गए थे अपने मित्र से और हिम्मत देने के लिए, लेकिन उसके वजह में मुझे जेल में डाल दिया गया था। खैर, संघर्ष भरा वो समय था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था किसी को करे तो क्या करे जी। हमारे भी घर वाले परेशान हुए थे और मनीष भी परेशान था, लेकिन जीत हुई। आप षड्यंत्रों के तहत फंस सकते हैं, लेकिन ऊपर बैठे राम जी हैं, राम जी हर कल्याण करते हैं। और राम जी ने न्यायाधीश के जुबान पे सरस्वती विराजमान करके न्यायाधीश को कहा कि नहीं, इस बच्चे पर से से हटाइए, क्योंकि यह देशद्रोही नहीं राष्ट्र प्रेमी है। और वैसे न्यायाधीश का हम सम्मान करते हैं, सदैव प्रणाम है उनका। और ऐसे ही न्यायाधीश को हर राज्य में जरूरत है, जो सही को सही और गलत को गलत बताने का करे, कार्रवाई करे उस तरीके से। भाई जी, एक चीज तो आप मानते हैं कि मनीष कश्यप बहुत ही खुशनसीब व्यक्ति है, किस्मत वाला व्यक्ति है, जिसे आप जैसा मित्र मिला, जिसे आप जैसा, जैसे प्रभु श्री राम का हर दुख में साथ हनुमान जी ने दिया था, उस तरीके से आपने पूरे तन मन धन से उनके लिए जेल तक गए, आप जेल तक गए हैं उनके लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप इस बात को मानते हैं ना? बिल्कुल, देखिए ये चीज बताने का योग्य नहीं है। भाई को जब जरूरत पड़ेगा हम लोग समर्पित हैं, क्योंकि अगर मित्रता हाथ बढ़ा करके हाथ पकड़ा है हम लोग, तो मनीष कहता है हर वीडियो में कि हाथ पकड़ना सीखिए, हाँ, पैर खींचना मत सीखिए। तो हम लोग हाथ पकड़ना जानते हैं, चाहे सुख की घड़ी हो दुख। और एक बात और जान जाइए, हम सुख में शामिल हो या ना हो, किसी भी भाई की अगर जरूरत अगर हृदय से उसको भाई मानते हैं, तो उसके लिए समर्पित रहेंगे, चाहे जो हो जाए। और मनीष कश्यप तो बिहार का इतना बड़ा शेर है, दिलेर इंसान है, जो बिहार वासियों के लिए लड़ रहा है, हर संघर्ष कर रहा है, तो वैसे भाई का साथ देना बिल्कुल बनता है। चलिए, जेल तो हर कोई जाता है, भगत सिंह भी जेल गए, तो वैसा थोड़ी है। जेल जाने से पीछे हटना क्या है, सही में अगर जेल जा रहे हैं तो उसके लिए डरना नहीं है। हम गलत करके जेल नहीं गए, चाहे मनीष किसी का गलत करके जेल नहीं गया। मनीष ने लोगों के लिए आवाज उठाया तो जेल गया, गरीब बच्चों का पैसा दिलाने के लिए बेतिया मैनेजर से आवाज उठाया तो उसके लिए केस हुआ। मतलब देश हित में ही काम किया, बिहार हित में ही काम किया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुआ है। किसी का पैसा नहीं छीना। अपने परिवार के लिए वो थोड़े लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। साहब, परिवार के लिए लड़ाई लड़ना रहता तो यूट्यूब से उसको इतना पैसा आ रहा था ना, कि वो परिवार को इतना बढ़िया से रख सकता था, उसको कमी नहीं होता। इतना बड़ा एक चेहरा भी बन चुका था और लोग भी उसको बुलाते थे, तो पैसे का कमी नहीं होता। लेकिन उसने सोचा कि मैं जो कमाऊं वो बिहार वासियों को भी दूं और बिहार को समृद्ध बनाने का प्रयास करूं। और जितना वो कर दिया ना भाई मेरे, एक आम इंसान घर का लड़का होकर के बड़े बड़े राजनेताओं से नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए कोड़ा कागज पे, कभी नहीं हो सकता। आपने ये 100% शाश्वत सत्य बोला है। भाई जी, एक चीज है, कल हमारे साथ ये घटना हुई है, हम इसको शेयर इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल हो सकता है, अंतिम सवाल है। जैसे कि कल एक व्यक्ति को हमने जैसे ही बताया, उसने कहा कि अब तो मनीष कश्यप अब बहुत बड़ा आदमी बन गया, अब एक हाइप मिलेगा, अब तुम्हारे जैसे छोटे छोटे लोगों को वो थोड़े ही पहचानेगा। जबकि हम लोगों ने शुरुआत से ही, हम लोगों के कमेंट बॉक्स में कहा जाता था कि अगर तुम मनीष कश्यप के पक्ष में न्यूज़ चला रहे हो, तुम पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा कि अब तुम लोगों को थोड़े ही पहचानेगा। तो हमारे जैसे छोटे छोटे लोग जिनका गिलहरी रूपी योगदान है, क्या उनको मनीष कश्यप याद रखेंगे? कम से कम एक बार याद करेंगे? क्या उससे मिलना चाहेंगे? बस एक छोटा सवाल, करोड़ों समर्थक ऐसे हैं। देखिए, आप जब हाथ बढ़ाए हैं ना, तो मनीष कश्यप दोगुना मजबूती से आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा। अगर आप एकदम हृदय से आप हाथ बढ़ा दिए, तो मनीष कश्यप दोगुना मजबूती से हाथ बढ़ाएगा। और हम लोग किस लिए हैं? मनीष कश्यप अगर हाथ नहीं बढ़ाएगा तो हम लोग हैं जवाब देने के लिए। अरे मित्र, तुम्हारे संघर्षों में जिसने साथ दिया तुम उसको याद नहीं करोगे? ऐसा नहीं होने देंगे हम। एकदम बोलेंगे और वो आपका साथ देगा। और मिलना क्या, आपके हर सुख दुख के घड़ी में वो साथ देगा। ये देखिएगा, ये हम बोल रहे हैं और ये हमारा वचन मनीष का वचन है। आपने हमारा आत्मबल दुगना मजबूत कर दिया है भैया, और आपने अपना कीमती समय जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो
आप संघर्ष के घड़ी में शुरू से साथ दिया मनीष कश्यप का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई जी, बहुत बहुत बधाई हो भाई जी। मन तो कर रहा है खुशी से नाच। चलिए, बहुत सुंदर है ये चीज। और ये पल को देखिए आप कैसे अभी हंस रहे हैं, यह पल है, खुशी का ही पल है। जब मनीष जब जेल गया था तो दुख भरे आंसू भी बहुत लोगों का निकला था, लेकिन खुशी का पल है। इसको जश्न के तरीके से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो दीपावली का महोत्सव बहुत बड़ा महोत्सव हो गया और हर बिहार वासियों के लिए हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस युग में प्रभु श्री राम जो है असत्य पर सत्य की जीत करके आए हैं और उनके खुशी में दिया जलाया जा रहा है। ये मनीष का कर्तव्य गंदा नहीं है, कभी ना वही कभी गंदा कर सकता है। मनीष एक सच्चा बिहारी है, सच्चा भारतीय है, जिसने भारत और बिहार को एक करने का प्रयास किया है और बिहार की धारा को मजबूत करके भारत में जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी बिहारियों को हीन भावना से देखा जाता था, लेकिन मनीष ने बिहारियों के लिए एक संदेश मिसाल पेश किया है। एक बिहारी को पूरे भारत में जाना जा रहा है, वह बिहार का लाल मनीष कश्यप है। यूट्यूबर, पत्रकार ही आप उसको कह लीजिए, लेकिन उसको आज पूरे भारतवर्ष में जाना जा रहा है क्योंकि उसने कर्तव्य किया है अपना, और उसने अपने आप का त्याग किया है बिहार वासियों के लिए। तो ये समर्पण सबके बस का बात नहीं। आपने अभी जो बात बोला भैया, देखिए किस किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई मानसिक रूप से, यूट्यूबर कह करके उनके पिता पर आक्षेप लगाया गया, उनके परिवार पर पर्सनल हमला किया गया, अटैक किया गया, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति जो आज निकल रहा है आप लोगों के, हम तो पूरा का पूरा क्रेडिट आपको 100% देंगे। आपने जो किया है सबने किया, लेकिन आपने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया। और मुझे बड़ी इच्छा थी कि आपका इंटरव्यू लूँ, आपसे बात करूँ, आपके मन की बात दर्शकों तक पहुँचाऊँ, मनीष कश्यप के करोड़ों समर्थकों तक पहुँचाऊँ। और आज अभी मुझे जितनी खुशी मिल रही है आपसे बात करके, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई जी। चलिए, ये तो आपका भी प्रेम है ना, ये आप इतना सोचते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और सभी लोग का सहयोग है, हमारा सहयोग कुछ नहीं है, सभी लोगों का सहयोग है। बिना एक एक तिनका जोड़ करके उसको मजबूत किया जाता है, अकेला तिनका कुछ नहीं कर सकता। एक एक तिनका को जोड़िएगा ना तो टूट नहीं पाएगा। तो वही तिनका सबको एक कड़ी बने हैं और उस कड़ी को जोड़ते हुए आज मनीष कश्यप के साथ इतना बड़ा हर एक भाई का साथ है, चाहे वो छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो। और मैं कहूंगा गर्व से कि मेरे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं जो अच्छा काम करते हैं, अगर यूट्यूबर कहे जाने पे आपको शर्म आए तो मत सोचिएगा, क्योंकि आपने ही तख्तो ताबूत हिलाने का काम किया है, आपने ही सच्चाई दिखाने का काम किया है। और मुझे गर्व है ऐसी यूट्यूबर पे जो वीडियो दिखाते हैं धरातल से जुड़े हुए वीडियो पे, जहां बड़े बड़े पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं वहां यूट्यूबर पहुंच करके दिखाते हैं और खोजते हैं कि कमियां क्या है और उस कमियों को पूर्ण किया जाता है। जिस प्रकार से मनीष सड़क को दिखाता था, मनीष तो उस सड़क को बना दिया जाता था। पुल के बारे में दिखाया था कि यह गलत है तो पुल गिर गया। अब सोच लीजिए कि उस यूट्यूबर में कितना ताकत है, इतना ही समझ जाइए यूट्यूबर में बहुत ताकत है। अगर अच्छे यूट्यूबर हैं तो भारत के कोने कोने में आपको सम्मान मिलेगा। दो राज्य सरकारों को हिला दिया, दो राज्य सरकारों को हिला दिया। आप गौर करिए ना कि एक तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जब आपके पीछे लग गया तो सोच लीजिए कि आपके भाई का कद कितना बड़ा है। सही बात, इससे समझ में आना चाहिए। जी 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 जी, आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि बिहार के बेटे का कद कितना बड़ा है जिसके पीछे एक मुख्यमंत्री लग गया। और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग बिहार में आप समझ ही रहे हैं, जी जी जी, कानूनी प्रक्रिया से हम लोग को निकल जाना है और बाकी एकदम प्रभु श्री राम जय जयकार करेंगे। वही है राम सोई रुचि रखा है, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। और राम जी चाह रहे हैं कि बिहार का बेटा जल्द आपके पास आए और आ रहा है जेल से बाहर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। चलिए हम सब रखते हैं जी भाई जी, फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे। ठीक भाई, बिल्कुल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।